है, आपका संवैधानिक अधिकार भी है, आप जिसको चाहे आप माने। अभी आप कह रहे थे कि हम सुबह को हनुमान जी की पूजा करें, इसके बाद ना मन का इच्छा पूर्ति हो तो शंकर भगवान की पूजा लगते हैं। लेकिन आपको दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचाने का अधिकार किसको मिला? क्योंकि जब आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि सरस्वती कौन है, लक्ष्मी कौन है, उनका क्या लेना-देना है? जब आप हमारे देवी-देवताओं या हिंदू धर्म के देवी-देवताओं पर लगातार सवाल खड़ा करते हैं, तो आपको ये अधिकार कौन देता है कि उन पे जाकर के आप उन्होंने आरती ऐसा तो नहीं किया, वो तो हर मैं आपको भाषण दिखा सकता हूँ उनका वीडियो, हर वो किस भाषण में तरीके वो की बोलते भाषा हैं। आप बोल रहे हो। वो तो हर भाषण में बोलते हैं कि भाई हम तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है हुँ, और भारत का संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि कोई कोई भी किसी भी तरह से किसी को भी माने, हमें क्या आपत्ति है उससे। लेकिन जहाँ तक भावना आस्था का, नास्तिक की भी यहाँ आस्था है, उसे नास्तिकता में आस्था। हुँ, आस्था तो पता नहीं किसकी किस में है, हर एक आदमी की है, उसकी भी तो डामाडोल हो सकती है, उसके ऊपर भी उंगली उठाओगे आप हुँ। कि तू नास्तिक क्यों है, तो उसकी भी तो आस्था को चोट पहुंचेगी, वो भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये आस्था का सवाल तो बड़ा गहरा है। अच्छा चलिए इसको छोड़ते हैं। आप जिस राजस्थान के प्रभारी हैं, वहाँ पर पिछले 3 दिन में 3 हत्याएँ हुई हैं और आप जानते हैं आपके आज़ाद समाज पार्टी वालों ने वहाँ पर जोर-शोर से मामला उठाया है। शाहजहाँपुर में एक घटना हुई, चित्तौड़गढ़ में हुआ और सचिन रैगर का मामला आप जानते ही होंगे। अगर इतनी घटनाएँ 3 दिन में हो रही हैं, तो राजस्थान की कानून व्यवस्था और वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे तो बीजेपी भी नहीं है। वो लगातार अब आप क्या कहेंगे? हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हुँ, वहाँ कांग्रेस के खिलाफ ही कर रहे हैं। हुँ, कांग्रेस भाजपा में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अच्छा। और अभी उसके बाद भी एक कल हो गई है, फिर आज ही सुबह मैंने ट्वीट किया। हुँ, वहाँ बैरवा समाज के एक आदमी की हुँ, कई 4-5 दिन पहले हत्या हुई और उसकी डेड बॉडी को जो बंद कमरा था निकाला तो कुत्ते खींच रहे थे। हाँ, खुद देखिए। कुत्ते डेड बॉडी जो खींच रहे हैं, पुलिस प्रशासन को पता नहीं है, मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है। हुँ, वहाँ इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, ओम प्रकाश रहगर, जुनैद, नासिर, कितने नाम गिनाऊं, हुँ, पूजा भील, वहाँ हत्याओं का गढ़ बन गया, हुँ, अत्याचारों का गढ़ बन गया। हुँ। और सच तो ये है कि मुख्यमंत्री दलित नरसंहार पर उतरा हुआ अशोक और गहलोत में था। अशोक गहलोत। हुँ, और जो सबसे बड़ा निंदनीय बात तो ये है कि वहाँ हत्याओं पे भी, शवों पे भी, हुँ, लाश पे भी हुँ, मुआवजा और राहत देने में हुँ। भेदभाव बढ़ता जा रहा राजस्थान। है राजस्थान में। कन्हैया की हत्या होती है, हुँ, उसको कन्हैया टेलर था, हुँ, उसकी जोधपुर में हत्या हो गई। हुँ, जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है। हुँ, कन्हैया टेलर की हत्या आरएसएस के लोगों ने मुसलमान से कराई। हुँ। उसकी आरएसएस के लोगों ने कहा। आरएसएस के लोगों बहुत बड़ी ने बात बोल रहे हैं। मुसलमानों को पैसा देकर जब वो बात खुलने लगी थी उसकी जांच को दबा दिया, अच्छा। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आरएसएस के हुँ, ही कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस में बेशक है। हुँ, तो कन्हैया के यहाँ घर जाते हैं, हुँ, कन्हैया के घर जाकर उसको 50 लाख रुपए मुआवजा देते हैं, 2 लोगों को सरकारी नौकरी देते हैं। हुँ, आप क्या समझ रहे हैं? नूह की हत्या, जो नूह की जो हिंसा है, हुँ। वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई है। अगर आपको याद हो तो बीजेपी के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा दिल्ली के, उन्होंने 1 करोड़ रुपया कन्हैया के परिवार को दिलवाया था हाँ, चंदा वगैरह अपनी तरफ से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ हुँ, कि कन्हैया की मौत पे बीजेपी भी पैसा देती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पैसा देते हैं। हुँ, और जब ओम प्रकाश रहकर आत्महत्या कर लेता, जब जुनैद की हत्या हो जाती है, नासिर की हो जाती है, ओम प्रकाश की उसकी हो जाती है, हर्षदीपति वाल्मीकि पे इंजीनियर पे जो हमला हो जाता, हुँ, 22 जगह से हुँ, उसका मुख्यमंत्री का खास विधायक हुँ, मलिंगा हुँ, उसकी डेड बॉडी को 22 जगह से तोड़ देता है। हुँ, और जब कार्तिक भील की हत्या हो जाती है, उसको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलता। हुँ, उसके घर पे मुख्यमंत्री झाँकते भी नहीं है, हुँ, उसकी निंदा भी नहीं करते हैं, कोई ट्वीट भी नहीं करते हैं। हुँ, नासिर और जुनैद के हत्यारे उनको वहाँ से उठा के लेके आए अलवर से, और यहाँ लाके जो हरियाणा में लाके जो उनको जिंदा जला दिया। हुँ, और मुख्यमंत्री अभी तक मोनू मानेसर को पकड़ गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। हुँ, अशोक गहलोत की जिम्मेदारी थी, वहाँ की पुलिस की, राजस्थान की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और यकीनन यदि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो जाती तो नूह जैसी हिंसा नहीं होती। हुँ, नूह की हिंसा के पीछे मोनू मानेसर है, सब जानते हैं। हुँ, और मोनू मानेसर का वो खट्टर का तो है ही है हुँ, जो संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संरक्षण प्राप्त है। अच्छा। इतनी निकम्मी सरकार, इतनी निकम्मी पुलिस कैसे हो गई कि एक अपराधी को आप जो आपके बिल्कुल बॉर्डर के पास है, हुँ, उसको आप तो मुंबई से गिरफ्तारी करके ले आते हो आदमी। हुँ, देश के किसी कोने से हमने तो सुना कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, पुलिस के बहुत लंबे हाथ होते हैं। हुँ, कहाँ चले गए वे हाथ? इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 आदमी मर गए, और वो उन मुसलमानों के साथ जो मुसलमान मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत को, कांग्रेस को ठोक के वोट देता हर चुनाव में। हुँ, और उनके 2 लड़कों को गोकशी के नाम पे, निर्दोष लड़कों को घर से उठा के ले गए और जिंदा जला दिया हुँ, उन्हीं की गाड़ी में। और उनका अभियुक्त जो सरेआम फरार चल रहा।
तुम्हारे यहाँ जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में एक सिरफिरा, जैसे ये मास्टर नहीं है मुजफ्फरनगर की, ऐसा ही सिरफिरा चेतन जो सिपाही था, उसने अपने सब इंस्पेक्टर के मीना की हत्या कर दी। उसने 2 मुसलमान बैठे थे, उनकी हत्या कर दी। एक के घर गए थे हम अभी, एक जयपुर का रहने वाला, भट्टा कॉलोनी, भट्टा बस्ती का। तो उसके छोटे छोटे बच्चे किराए पे रहता था। तो आप धर्म के नाम पर किस तरह की नफरत फैला रहे हो? आप चलती ट्रेन में, और सिपाही, उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया आरएसएस ने, उसका प्रशिक्षण इतना जबरदस्त दे दिया। तो ये किस तरह का देश हम बना रहे हैं? और उसमें मुख्यमंत्री जो कोई मुआवजे की घोषणा नहीं करता, उसके असगर के घर तक नहीं झांकता, उस घटना पे ना मीना के घर झांकता है। तो ये जो सब इंस्पेक्टर था मीना, उसके घर तक था। तो ये किस तरह का प्रदेश में अराजकता है। और हम तो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी, आप जो नई नई योजना ला के दिखा के 4.5 साल से कहाँ थे आप कि भाई हम स्मार्टफोन देंगे, हम राशन देंगे, हम तो हजारों करोड़ रुपया आपने जो अपना चेहरा चमकाने के लिए राजस्थान में बांट दिया, जो आम जनता का पैसा था, कहाँ भाई? पेपर लीक हो गए। आप जो इतने नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तुम जो वहाँ जो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल होने चाहिए थे, उसके बजाय निजी स्कूलों में, अस्पतालों में राजस्थान की 7 करोड़ जनता लुट रही है। तो हम सवाल पूछने वाले वहाँ खड़े हुए हैं। नहीं तो इससे पहले जब तक वहाँ आजाद समाज पार्टी का उदय नहीं हुआ था चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, तब तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अदला बदली का खेल चल रहे थे। लेकिन अब वहाँ सवाल पूछने वाले पैदा हो गए, इसलिए मुख्यमंत्री को दिक्कत है। इसलिए जब जब चंद्रशेखर राजस्थान में जाते हैं, तब तक उनको रोका जाता, चाहे जोधपुर के हवाई अड्डे पर रोका गया, चाहे जालौर में रोका गया, चाहे आहोर में रोका गया, चाहे जयपुर में रोका गया। पूरी सड़क बंद कर दी जयपुर में, जयपुर से लगा कर दिल्ली बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर तक। मतलब आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था ठीक है बनस्बत राजस्थान? नहीं, दोनों ही ठीक नहीं है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा भी ठीक नहीं है। आप तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहे हो, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान देख रहा हूँ, इसलिए राजस्थान के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है कि राजस्थान में अराजक की स्थिति है, दलितों के नरसंहार का अड्डा बन चुका है राजस्थान। और हम लोग इस इश्यू पे और पेपर लीक कांड पे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ वहाँ खिलवाड़ हुआ और जो बेरोजगारी वहाँ फैली हुई है, इन तमाम, जो ERCP का मामला है, नहर का परियोजना का जो पानी पिलाने का, वो एक सीमित क्षेत्र तक सीमित रखा हुआ, उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ बहुत जल्द आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन वहाँ जो चल रहा हमारा, वो सफलता की ओर बढ़ेगा। अच्छा, देश में जहाँ भी दलितों पर अत्याचार होता है, चाहे जिस राज्य में भी, आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष के लोग, मतलब जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब पहुंच जाते हैं। अभी मणिपुर को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था अपनी आवाज रखने के लिए। हम वहां भी गए थे उनको कवर करने के लिए, और वहां पर उन्होंने कई बड़ी बात बोली है। उन्होंने मणिपुर के महिलाओं के ऊपर जो कुछ भी हुआ वो देश से छुपा नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जब वो मणिपुर की बात करते हैं तो फिर वो पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या पश्चिम बंगाल अलग है ये बाकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नहीं, हरियाणा की बात? देखिए, महिलाओं का तो जो स्थिति है, वो जो शूद्र पशु, ढोल गवार शूद्र पशु नारे, ये सब ताड़न के अधिकारी, उसको अमृत जामा पहनाया जा रहा पूरे देश में। तो घटना कहीं भी हो, उस घटना का विरोध करते हैं, चाहे बंगाल में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। तो जब तक ये सरकार रहेगी, तब तक केंद्र में जब तक ये सरकार है, जहाँ विपक्ष में है वहाँ आगजनी का काम करते रहेंगे, बीज बोते रहेंगे। जहाँ अपनी सरकार है, वो सरकारी तंत्र से जो अत्याचार कराते हैं बीजेपी के लोग, ये सब जगह, चाहे सरकार उनकी है या नहीं है, जहाँ विपक्ष में है वहाँ भी ऐब कर रहे हैं, जहाँ सरकार में वो सरकारी संरक्षण में कर रहे हैं। अभी कभी कभी जो संविधान, उसकी वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से, और कभी कभी इस देश की जागरूक जनता की वजह से, इन पर जब जब लगाम लगती है, अभी इनकी बहुत बड़ी साजिश थी वहाँ बरेली में। तो ये जो पुलवामा 2 और ये जो नूह है, नूह से पहले वहाँ करना चाहते थे ये प्रयोग। ये इनके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है। ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन यही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये चाहते थे वहाँ कि इनको कांवड़ियों को कटवा दिया जाए, इसलिए उन्होंने नशा करवा दिया और मुसलमानों की तरफ धकेल दिया कि वहाँ झगड़ा होगा और इनको जो मुसलमानों के भेष में कुछ हिंदू लड़कों को प्रवेश कर दो, इन 150 कांवड़ियों को कटवा दो, और ये कट जाएंगे तो फिर तुम हिंदू का कार्ड खेलना।
आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी जो मस्जिद में मांस फेंकने की, उसमें हिंदू लड़के पाए जाते हैं। हम्म, तो ये खुद ही इस तरह की जो नरसंहार है उसको खुद ही अंजाम देते हैं, उसके बाद उस कार्ड को खेलते हैं और कार्ड को खेल के इस भोली भाली जनता को, इस देश की, ये जो अभी अशिक्षित है जिसको साधन नहीं दिए गए, ये चाहते हैं कि यहाँ का आदमी जो अभी अनाज दे रहे हैं ना, ये इनके एजेंडे में बंचेस ऑफ थॉट्स में अच्छा, इनका जो गोलवलकर का जो एजेंडा है, हम्म, उनका एजेंडा ये है कि किसी भी देश में यदि लंबे समय तक शासन करना है, ये उन्होंने बंचेस ऑफ थॉट्स में लिखा, जिस विचारधारा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है इस देश में, कि यदि किसी देश पर लंबे समय तक शासन करना तो उस देश के लोगों को दीनहीन बना दो, गरीब बना दो, अशिक्षित बना दो और उन्हें अनाज के दाने दाने के लिए तरसा दो। तो अगर उसी इस एजेंडे पे जिस 5 बंच किलो ऑफ थॉट राशन। की बात करें, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो कांग्रेस खड़ी हुई है आगे। क्या बंच ऑफ थॉट पे ही काम कर रही हाँ, है? वो भी उसी पे, वो सॉफ्ट हिंदुत्ववाद है, अच्छा, ये कट्टर वाला है, इतना अंतर। बीजेपी कट्टर वाला। वो कट्टर है, ये सॉफ्ट है, बस इतना ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तो आप अभी अभी बीजेपी को ही विरोधी बता रहे दोनों हैं? को, दोनों। अच्छा, खैर छोड़ते हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी कहते हैं बहुत जल्द चंद्रशेखर आजाद सदन में दिखाई देंगे सांसद के रूप में। क्या चंद्रशेखर आजाद आरएलडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, आयल लड़ेंगे, वो हमारी अपनी पार्टी है भाई। वो वहाँ आए थे जंतर मंतर, मंगल कामना करके गए भाई के लिए, चंद्रशेखर जी के लिए, तो उनका धन्यवाद है उसके लिए। उत्तर प्रदेश में मायावती जी का रोल दिखा देता है इस लोकसभा चुनाव में। अभी तो नीचे तक सब जो ये मैसेज चला गया हम्म, कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सारे काम कर रही है। मायावती जी, बहन जी, हम्म, मैं खुद रहा हूँ पार्टी में, अच्छा, मैंने चुनाव लड़ा बहन जी की पार्टी से। तो अब उनकी स्थिति इतनी अविश्वसनीय हो गई है कि इंडिया भी उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, जो नया गठबंधन है। क्योंकि मान लो उन्हें 10 सीट दे दी और वो 10 सीट हार गई, तो हमें 10 सीट का नुकसान हुआ इंडिया को। और यदि उनको 10 सीट दे दी और 10 जीत गई और वो 10 की 10 बीजेपी में ले गई, उन्हें उठा गया, तो वो भी 10 का नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर बहन जी की स्थिति अविश्वसनीय है, उनको कोई अपने साथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कांशीराम साहब की के द्वारा प्रशिक्षित बहन कुमारी मायावती इस तरह से किसी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथों में खिलेगी, उनके इशारे पर काम करेगी, ये हमें उम्मीद नहीं थी। और बड़ी बात मैं बोलूं, मुझे नहीं लगता कि ये केवल सीबीआई और ईडी से डरी हुई है, इसके पीछे मुझे लग रहा कोई और बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कहीं बड़े लेवल पे इनको ब्लैकमेल किया हुआ। अन्य तो बहन जी को तो लोगों ने दहाड़ते हुए देखा, उन्हें तो किसी विषय पे है, उन्होंने, क्योंकि कानून व्यवस्था यूपी में अच्छे अच्छे लोग जो घुटनों के बल आ जाते थे, राजा भैया तक को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ, आज कैसे मेमने की तरह हो जाएंगे भाई वो? आज ईडी और उससे तो नहीं, उन्हें मालूम है कि यदि ईडी और सीबीआई ने जरा सा भी बहन जी को टच किया तो इस देश का भोजन खड़ा हो जाता। सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद आंदोलन करते सड़क पर खड़े हो गए, बहन जी पर जरा भी टच होता। और आज भी यदि बहन जी पे ईडी और सीबीआई से उन्हें डर लग रहा तो हम कह रहे हैं आप डरो मत। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी इस सरकार की एक सीट बजा देगी। तो मुझे लग रहा है कि किसी गहरी साजिश की शिकार है बहन जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मायावती से बड़े अपने आप को मानना चंद्रशेखर। देखिए, ये तो जनता तय करेगी कौन बड़ा कौन छोटा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे बहन जी ये कहते हैं कि भाई हम सरकार में आएंगे तब करेंगे, और चंद्रशेखर ये कहते हैं कि भाई तब तक बहुत लेट हो जाएंगे, पीड़ित तब तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पीड़ा को, उसे तत्काल, पीड़ित को तो तत्काल निजात की जरूरत है, आराम की जरूरत है, मरहम की जरूरत है। तो चंद्रशेखर आजाद और उनके जो साथी हैं वो तत्काल मौके पे पहुंचते, उनको रियायत दिलाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में कितना जीतने वाला है इंडिया? भाई पता नहीं, अभी देखो परिस्थिति क्या बदलेगी। उससे पहले जो चुनाव है 5 राज्यों में, तो वो चुनाव तय करेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, इनमें क्या होने वाला। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष का जो एक तरीके से सहयोग है, क्या वो इंडिया को है? हाँ, एक तरह से इंडिया को है हमारा, तो मतलब हम बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, मतलब इंडिया के गठबंधन के साथ है,
तो अगर इंडिया गठबंधन के साथ है तो इंडिया का गठबंधन का सबसे प्रमुख चेहरा तो राहुल गांधी कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस ही आप लोग को परेशान कर दिया राजस्थान में, आप लोग देखो, को मार रहे हैं। परेशान कोई भी करेगा, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हैं। यदि कोई भी समझौता हम्म, दलितों, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ जाके हम्म, कोई भी समझौता नहीं हो सकता। हम्म, हम सरकार में रहें, सरकार के बाहर रहें, हम्म, सदन में रहें, सड़क पर रहें, हम्म, लेकिन हम किसी भी ऐसे अत्याचार को जो दलितों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, इस देश के गरीब गुरबाओं के साथ हो, किसानों के साथ हो, पहलवानों के साथ हो, अखिलियत के लोगों के साथ हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हालत में अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे। अच्छा, बस अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि अगर देश में जितनी भी घटनाएं होती हैं, चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, मेरा वही प्रश्न था, तो जहां पर बाकी अगर जैसे किसी ब्राह्मण के साथ, ठाकुर के साथ कोई घटना होगी, वहां पर क्यों नहीं जाते? वहां पर उनको क्या नहीं, समस्या आ जाती यदि ऐसी कोई घटना होगी तो जाएंगे। है? अभी ऐसी कोई घटना देश में हुई नहीं है। और बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहना ये कहां तक उचित है? आपको नहीं, लगता है है ना, ऐसा? वो है, क्योंकि उनका नेतृत्व वही है ना। हम्म, आप बताओ, RSS का आज तक जो गैर ब्राह्मण एक एक ठाकुर को छोड़कर कौन बना? हम्म, एक ठाकुर, एक राजपूत एक बार बने हो, हम्म, रज्जू भैया है बुलंदशहर के, हम्म। तो ऑलवेज वही बनते हैं। ऐसे तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद हर जगह यादव ही यादव हो जाते हैं, तो अब आप उस पर क्या कहेंगे? तो वो देश भर में नहीं है ना। अच्छा, वो देश भर में नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद थे आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के प्रभारी में सतपाल चौधरी जी। आप लोग देख सकते हैं इनसे तमाम मुद्दों पर तमाम सवाल इनसे किए, तमाम देश के तमाम मुद्दों को लेकर के इन्होंने अपनी जवाब बहुत बेबाकी से और बहुत सफाई से दिया है। और अभी के लिए हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।